ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। षड विकारों के बारे में हम चर्चा करते आए हैं पिछले कुछ दिनों से। हमने क्रोध के बारे में बात करी है, हमने काम के बारे में बात करी है। आज कुछ वक्त बिताते हैं लोभ को समझने में। लोभ यानी कि लालच, और लालच वो ऊर्जा है जो आपको प्रेरित करता है उन चीज़ों की तरफ देखने के लिए, उन चीज़ों की लालसा करने के लिए जो दूसरों के पास है। तो लोभ का आधार क्या हुआ? तुलना, दूसरों से तुलना। हमने काम में बात करी थी कि इंसान कहीं ना कहीं इस भौतिकी आधुनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संसाधनों के पीछे भागता है, और वो इच्छा कहीं ना कहीं से अंदर से आती है, और कुछ हद तक वो ठीक भी है। हमें भौतिक चीज़ों की इस जीवन में जो संसाधन हम पा सकते हैं उनके पीछे थोड़ा सा मेहनत करना, उनको अपने जीवन में लाना, उनसे कहीं ना कहीं संतुष्टि पाना, ये सब एक हद तक ठीक है। पर वो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो काम खराब है, और अगर वो तुलना से आए तो वो लोभ बन जाती है। और लोभ तो और भी ज़्यादा एक बुरी ऊर्जा है, एक निकृष्ट ऊर्जा है, जिससे हम सभी कभी ना कभी तो पीड़ित होते हैं। कुछ लोग बहुत अधिक पीड़ित रहते हैं, और ऐसे लोग वो हैं जो अपने जीवन से कहीं भी संतुष्ट नहीं है। वो बार बार बाहर दूसरे लोगों की तरफ, पड़ोसियों की तरफ, अपने बॉस की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं, उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो उनके पास है और अपने पास नहीं है। ये धन हो सकता है, ये कोई इंसान या रिश्ता हो सकता है, ये घर हो सकता है, ये उपाधि हो सकती है, ये समाज में जो उनकी जिसको स्टैंडिंग कहते हैं, या एक स्तर है, वो हो सकता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ लोगों को तो काफ़ी लोभ होता है ताकत का, और दूसरों के समान पैसा होने का। कभी ये लोग ये नहीं सोचते कि वो क्या माध्यम रहे होंगे, या वो क्या उस इंसान का प्रारब्ध रहा होगा जिसके वजह से उस इंसान के जीवन में वो है जो उनके पास है। और वो ये नहीं सोचते कि मैं क्या प्रारब्ध लेकर के आया हूं। तो जो व्यक्ति लोभ में पड़ जाता है, सबसे पहले उसके मस्तिष्क की स्पष्टता ये ही चली जाती है। उसका सारा ध्यान केंद्रित होता है किसी और व्यक्ति के जीवन पर, और जैसे ही आप किसी और के जीवन पर केंद्रित हुए, वहीं आपने अपने धर्म को खोया। आप ये भूल जाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, और आपको क्या करना है। आपकी स्पष्टता गई, आपका धर्म गया, और जैसे ही ये हुआ, आपने कहीं ना कहीं अधर्म को अपनाया, अधार्मिक तरीकों को लेकर के आपने चलना शुरू किया। और आजकल आप कई बार देखेंगे, हर इंसान 6 महीने में कुछ बनना चाहता है, साल भर में कहीं पहुंच जाना चाहता है। ये चाहता है कि 2-3 साल में उतना पैसा कमा ले जितना किसी और ने पीढ़ियों में कमाया है। तो वो शॉर्टकट लेना एक ये तरीका बन गया। और आजकल तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कलयुग में जो बन पड़े वो करो, लेकिन वहां पहुंचो जहां दूसरे हैं। बिल्कुल गलत है ये चीज। आप अपनी स्पष्टता तो खो ही रहे हैं, इसके साथ आप अपने धर्म को नष्ट करेंगे, आप अपने जीवन को नष्ट करेंगे, और कहीं आपका प्रारब्ध खर्च नहीं होगा। आप अपने लिए और बुरे आगामी कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। इससे बचना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं आपके लिए। पहली चीज तो ये स्वाभाविक है जो आपको करना है। आपको स्वाभाविक परिवर्तन लाना है कि आप एक सरल जीवन जीना शुरू करें। बार बार ये चाहिए, वो चाहिए, इसके पीछे उसके पीछे दौड़ना बंद करें, बाहर देखना बंद करें, तुलना करना बंद करें। तुलना करना बंद करना ही सबसे बड़ा जय होगा आपका अपनी लोभ की, अपनी लालच की ऊर्जा पर। तुलना से बचें, दूसरों के जीवन को देखकर उन चीज़ों को ना मांगें जो उनके पास हैं। आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से, किन वजहों से, कैसे वो उस स्तर पर पहुंचे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत चुकाना मुश्किल पड़ जाता है, और लोभ अक्सर हमें ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देता है कि हमें वो
कीमत चुकानी पड़ती है, कभी अपनी शांति से, कभी अपने सुख से, कभी अपने रिश्तों से, और कभी तो इससे भी बढ़कर कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की शुद्धि ही हम खो देते हैं। तो बचिए लोभ से। दूसरी चीज जो आपको करनी है और वो है श्रमदान। और जब आप श्रमदान करें, और ये श्रमदान है कि आप दूसरों की मदद करें, उनकी मदद करें जो असहाय हैं, जिनको किसी न किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है। और मैं यहाँ आपको धनराशि दे करके मदद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रम का दान करें, मदद करें, उनके साथ अपने दिमाग का, अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की मदद करें। अब ये श्रमदान कई बार आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाकर के वहाँ पर श्रमदान कर सकते हैं। आप कहीं अपनी अपनी सोसाइटी में वहाँ पर साफ सफाई में अपना श्रमदान कर सकते हैं। आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, गौ रक्षा कर सकते हैं। कई तरह के काम हैं जो आप कर सकते हैं श्रमदान में। तो इसको कीजिए, लोभ से बचिए, अपने धर्म को बचा कर रखिए, अपने धर्म का निर्वाह करिए, अपने जीवन से संतुष्ट रहिए, स्पष्टता से रहिए।